स्वागत है आपका फिर से एक केमिस्ट्री के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 को करने वाले हैं। ये टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितना है? 9 है। अभी हम लोग 8वां करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 है इसका, ठीक है, और एक ही पार्ट है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कोई चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं ना, उसको। ये लेक्चर सर 5 अप्रैल 2024 को लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। 20 मिनट में हम लोग क्या कहते हैं कि इसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और आगे रिवीजन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानिए, ठीक है। तो कार्बन क्या है कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। 2 और 4 6 होता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है? तो 4, 2 और 4, ठीक है। तो टोटल 6 हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल होता है कि बाहरी कक्षा में कितना 4 क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका वैकेंसी कितना होता है? 4 होता है। और एटॉमिक मास, ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। और बात करते हैं कि कार्बन ग्रुप 14 का क्या कहते हैं कि एलिमेंट है। और बात करते हैं कि कार्बन में खासियत होता है कैटिनेशन, जिसको बोला जाता है कि कार्बन खुद से एक लंबी श्रृंखला बना लेता है, ठीक है। और बात करते हैं कि कार्बन के बारे में बताएं तो कार्बन हर एक सजीव में एक अनिवार्य तत्व के रूप में रहता है। जितना भी सजीव है, लिविंग थिंग है, उसमें अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व? कार्बन जरूर रहता है। बात करते हैं कि कार्बनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिसमें कि क्या बोलते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ कंपाउंड जो बनता है ना, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और बात करते हैं कि कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन का बात करें तो कार्बन का एक समस्थानिक भी होता है, जिसको बोला जाता है सी। ऐसे तो कितना होता है? C6 होता है ना, C6 और 12 होता है, लेकिन यहाँ पर समस्थानिक का होता है C6, माने एटॉमिक नंबर 6, और एटॉमिक मास 14 होता है, ठीक है ना, जिसको C14 कहा जाता है। C14 जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या कहते हैं कि जीवाश्मों की आयु, जिसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग, पता करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि लैब के अंदर, ठीक है, लैब के अंदर निर्मित फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? लैब के अंदर निर्मित पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? यूरिया है, ठीक है। ओहलर, ठीक है ना, खोज करने वाले कौन थे? ओहलर थे। लैब के अंदर निर्मित फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? यूरिया है। लैब के अंदर निर्मित पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? यूरिया है, जिसको खोज करने वाले कौन थे? ओहलर थे, ओहलर, ठीक है। और बात करते हैं कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO। और बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन होता है वैसा कंपाउंड जो बनता है किसके? कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें होता है ना, वैसा केमिकल फार्मूला बोल दीजिए या फिर कार्बन कंपाउंड बोल दीजिए जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और बात करता है हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है। एक होता है खुली श्रृंखला वाला, जिसका दूसरा नाम विवृत हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, या फिर बंद श्रृंखला वाला, जिसको समवृत्त श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको नॉन साइक्लिक बोला जाता है। और बात करते हैं बंद या समवृत्त श्रृंखला का, तो उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। साइक्लिक को चक्रीय बोल दीजिए। और बात करते हैं चक्रीय, ठीक है। और बात करते हैं कि इसका खुली श्रृंखला या विपरीत वाले को क्या नाम देते हैं? नॉन साइक्लिक, ठीक है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। और एक तीसरा नाम और क्या है? तो देखिए खुली श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, खुली श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको एलिफेटिक कहा जाता है। और क्या बोलते हैं? बंद श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको क्या बोला जाता है? एरोमैटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोमैटिक, ठीक है। आगे बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं एलिफेटिक का क्या कहते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं कि C2H6, ठीक है, C2H6 क्या हो जाएगा? मेथ तब दुगना से 2 ज़्यादा है ना, तो ये अल्केन ग्रुप का है। तो मेथ एथ तो क्या होता है? इथेन हो गया, ठीक है ना, इथेन हो गया। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एथेन है तो सिंगल बॉन्ड इसमें होगा। तो देखिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, तो सी सिंगल बॉन्ड सी, और के बाद बाकी चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये एलिफेटिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पूरा का पूरा क्लोज स्ट्रक्चर नहीं ना बनता है, इसलिए इसको एलिफेटिक कहा जाता है। और ये नॉन साइक्लिक है, माने कि पूरा का पूरा सर्कल नहीं बन पाता, इसलिए इसको खुली श्रृंखला पे विवृत क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बंद,
ठीक है, बंद और क्या कहते हैं बंद या समृद्ध श्रृंखला, ठीक है, बंद या समृद्ध श्रृंखला किसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको साइक्लिक चक्रीय, उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा सर्कल क्लोज होगा, ठीक है। और बात करते हैं कि एग्जाम्पल इसका बेंजीन है C6H6 बेंजीन जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जिसको एरोमेटिक भी कहा जाता है। इसमें सुगंध होता है, ठीक है ना, एरोमेटिक वाला में क्या होता है सुगंध होता है। तो देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कि इथीन ग्रुप का है, ठीक है ना, अल्कीन ग्रुप का है बात करते हैं। और देखिए एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड होता है इसमें, बाकी चारों तरफ से जितना भी कार्बन बचा उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। इतना तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बात करते हैं कि एलिफैटिक का बात करते हैं, ठीक है ना। एलिफैटिक का बात करते हैं तो एलिफैटिक क्या होता है, जिसको नॉन साइक्लिक एलिफैटिक का पहले तो एलिफैटिक को हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसको नॉन साइक्लिक या फिर खुली या विवृंत क्या बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो एलिफैटिक में क्या होता है कि एलिफैटिक में एक तो हो गया, बात करते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको अंग्रेजी में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है ना, माने कि सेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और बात करते हैं कि एक होता है असंतृप्त, जिसको अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह दीजिए, ठीक है ना। ये नॉन साइक्लिक का दो एग्जांपल हो जाता है। तो देखिए क्या होता है कि संतृप्त में क्या होता है कि कार्बन के पास 4 एकल्स बंद होता है, माने कि कार्बन के बीच में ना सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होता है सेचुरेटेड या फिर संतृप्त होता है। देखिए जैसे कि अल्केन इसके एग्जाम्पल है, अल्केन होता है ना, अल्केन जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और बात करते हैं कि असंतृप्त, जिसको अनसेचुरेटेड बोला जाता है, कि कार्बन के पास द्विबंध या फिर त्रिबंध हो उसे असंतृप्त कहा जाता है, ठीक है ना। कार्बन के पास द्विबंध या फिर त्रिबंध हो तो उसे असंतृप्त कहा जाता है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन कहा जाता है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन कहा जाता है। क्या अल्काइन, तो अल्केन अल्कीन अल्काइन, ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल होता है। अल्केन हो जाएगा संतृप्त सेचुरेटेड का, और अनसेचुरेटेड का अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। आगे बात करते हैं कि साइंस में देखिए एक टेबल है यहाँ पर, कि अगर कहीं पर भी अगर एक का बात हो या 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, तो ऐसे करके इसका अलग अलग नाम होता है। तो जो केमिस्ट्री में या साइंस में क्या होता है कि अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में अगर 1 लिखा हुआ है माने मेथ होता है, 2 माने एथ होता है, 3 माने प्रोप होता है, 4 माने ब्यूट, 5 माने प्रेंट होता है, 6 माने हैक्स, 7 माने हैप्ट, 8 माने ऑक्ट होता है, 9 माने नॉन हो गया, 10 माने डेक हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो अल्केन का बात करें जिसमें लास्ट में ANE लगा होता है ना, वो अल्केन ग्रुप का होता है। ANE अल्केन ग्रुप का होता है। बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 CnH2n+2 होता है, ठीक है। जहाँ पे n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन का से होता है, ठीक है ना। C=1 n=1, इसका मतलब क्या हुआ कि C1H2 तो क्या हो जाएगा CH4 हो जाता है, जिसको कहा जाता है मीथेन कहा जाता है। तो देखिए कार्बन कितना 1 है तो डबल से जो ज़्यादा तो अल्केन में क्या होता है कि हाइड्रोजन हमेशा कार्बन से डबल से 2 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए तो डबल से जो है CH4 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, डबल से 2 ज़्यादा है ना, तो 2 तो 4, ठीक है, डबल से 2 ज़्यादा है तो यह हो गया मीथेन हो गया। और बात करते हैं अल्केन के बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए कि अल्केन ग्रुप का जितना भी चीज़ होता है मोम की तरह ठोस होता है। क्या होता है अल्केन की तरह, क्या होता है मोम की तरह ठोस होता है, जिसको पैराफिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराफिन्स, मोम की तरह जो होता है ठोस होता है उसको क्या कहा जाता है, पैराफिन्स भी कहा जाता है। और बात करें मैथेन का तो मेथ प्लस n लगा दीजिए, मेथ प्लस n, ठीक है। तो मेथ तो एक कार्बन है तो मेथ हो गया, बाद में डबल से 2 ज़्यादा है तो n लगा दीजिए, ANE लगा दीजिए तो मेथेन हो गया ना, ऐसे करके। और बात कर अल्केन ग्रुप हमेशा क्या होता है मोम की तरह ठोस होता है, और बात करते हैं कि ये पैराफिन्स भी कहलाता है। बात करते हैं कि मेथेन जिसको मार्स गैस भी कहा जाता है, ये पहला फर्स्ट प्रयोगशाला में निर्माण किया गया था। करने वाले कौन थे, बर्थेलोट थे, ठीक है। मेथेन गैस को खोज निर्माण करने वाला प्रयोगशाला में कौन थे, तो बर्थेलोट थे। और बात करते हैं उत्सर्जन जिसको दलदली भूमि वेटलैंड, ठीक है, उत्सर्जन दलदली भूमि, ठीक है ना। उत्सर्जन कहाँ से उत्सर्जन होता है, एक तो दलदली भूमि से होता है, वेटलैंड से होता है, जुगाली करने वाले मवेशी से होता है, ठीक है, जुगाली करने वाले मवेशी से होता है, ठीक है, जुगाली करने वाले मवेशी से होता है, धान के खेत से होता है, धान के खेत से होता है, कोयला की खान से होता है, ठीक है। और बात करते हैं कि
आगे बात करते हैं कि मीथेन का। तो देखिए अगर 2 कार्बन रहेगा तो डबल से 2 ज़्यादा तो C2H6 होगा तो एथेन हो जाएगा। 3 वाला में क्या होगा तो देखिए C3H3 × 2 + 2 माने 2 से ज़्यादा, 3 दूना 6 + 2 ज़्यादा तो C3H8 प्रोपेन हो जाएगा। उसी तरीके से ब्यूटेन C4H10 हो जाएगा। डबल से 2 ज़्यादा माने हाइड्रोजन के भी, हाइड्रोजन कार्बन से हमेशा डबल से 2 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बात करते हैं कि अल्केन का होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑक्टेन का क्या हो जाएगा तो C8 ऑक्ट माने 8 होता है तो C8, 8 से 8 दूना 16 + 2 ज़्यादा 18। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नोट में कि CNG का मुख्य अवयव मीथेन गैस होता है। ठीक है ना, CNG, ठीक है, CNG का मुख्य अवयव कौन होता है, मीथेन गैस होता है। ठीक है ना, CNG का मुख्य अवयव कौन होता है, मीथेन गैस होता है। बात करते हैं LPG का मुख्य अवयव कौन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एग्जाम्पल कैसे याद रखिएगा तो LPG गैस जब स्रावित होता है माने कि लीक करता है तो आदमी का BP हाई हो जाता था, B से ब्यूटेन P से प्रोपेन हो गया। बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि अल्केन के बारे में। अल्केन के बारे में क्या फाइनल एक कंक्लूजन क्या होगा कि अल्केन में हाइड्रोकार्बन की संख्या अल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी से 2 ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अल्कीन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के डबल के बराबर होता है। और अल्केन में बता दिए कि ये क्या होता है कि अनसेचुरेटेड होता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड है करने का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, अल्केन में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, एक ही होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि इसका फार्मूला होता है CnH2n माने कि हाइड्रोजन है ना कार्बन से दुगना होता है। और बात करते हैं कि तो अगर तो पहला कार्बन 1 से तो बनेगा नहीं तो 2 से बनता है हमेशा, तो n = 2 रखिएगा तो C2H2 × 2 करिएगा तो C2H4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा। ठीक है, एथीन हो जाएगा। और उसी तरीके से बात करते हैं कि C2H4 को क्या कहा जाता है, एथीन कहा जाएगा। तो देखिए कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके चारों तरफ से जितना भी बचता है उस सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो बचता है उसको हाइड्रोजन लगा दीजिए ऐसे करके। तो ये हो गया। नोट में क्या है कि अल्कीन में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुना के बराबर होता है। और बात करते हैं N3 कर दिया जाएगा तो प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है ना, उसका फार्मूला होता है C3H6। आगे बात करते हैं कि डेकिन का क्या हो जाएगा, डेकिन है ना तो डेक माने 10 होता है तो C10 दुगुना कर दीजिए तो H20 हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि अल्काइन का बात करें, आइन, लास्ट में आइन लगल रहेगा, आइन। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n - 2 माने कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुना से 2 कम होता है। इसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और बात करते हैं आगे बात करें तो देखिए n = 2, N2 रखिएगा तो C2H2 × 2 - 2 करिएगा तो C2H2 हो जाएगा। उसी तरीके से n = 3 होगा तो C3H4 हो जाएगा। n = 4 होगा तो C4H4 हो जाता है, माने कि C2H2 माने एथाइन हो जाता है। देखिए 2 है तो एथाइन हो गया, एथाइन हो गया। C3 तो 3 वाला को प्रोप बोला जाता है, प्रोपाइन हो जाएगा। C4 को ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि अल्काइन वाला ग्रुप में क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 कम होता है। आगे बात करते हैं डेकाइन में कि कितने हाइड्रोजन होता है तो दोगुना से 2 कम कर दीजिए ना, दोगुना मतलब क्या कहते हैं डेकाइन में कितनी हाइड्रोजन होता है तो देखिए कितनी होता है तो देखिए दोगुना से 2 कम, तो डेक माने 10 होता है तो 10 दूना 20 से 2 कम 18। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं गलत को पहचानिए। तो बस जो तीनों फार्मूला में फिट बैठ जाएगा, माने या तो दोगुना से 2 ज़्यादा हो या दोगुना से 2 कम हो या फिर दोगुना के बराबर हो, बाकी सब कट जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8 है। ठीक है, 4 दूना 8 2 10 सही है। 4 दूना 8, 8 का 2 घटा दीजिए 6 तो C4H6 सही है, C4H10 सही है, C4H8 सही है। लेकिन C4H4 क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, इसको गलत है। ठीक है, तो देखिए C4H8 को ब्यूटीन कहा जाता है, C4H10 को ब्यूटेन कहा जाता है और C4H6 को ब्यूटाइन कहा जाता है। इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। अब बात करते हैं पाई और सिग्मा बॉन्ड को कैसे गिनते हैं। तो देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जैसे अल्केन वाला है, जैसे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है ना, एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। और तीन ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई होता है। ठीक है ना, 2 पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड में। अगर बात करते हैं कि SSC सीजीएल में एक सवाल पूछा गया था कि C2H2 में कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो देखिए C2H2 हो गया तो कितना डबल से 2 कम है ना, तो डबल से 2 कम है तो ये अल्काइन वाला ग्रुप में आ जाएगा, तो अल्काइन हो जाएगा। ठीक है ना, अल्काइन ग्रुप का मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और बात करते हैं और दोनों तरफ से 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है तो 2
सी क्या होते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हो गया तो कितना 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है। आगे बात करते हैं कि आगे बात है एथीन, एथीन में कितने, ठीक है, एथीन में कितने, ठीक है ना, एथीन एथीन में कितने, एथीन में कितने क्या बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, एथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो एथीन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, तो देखिए एथीन का फार्मूला क्या होता है, तो इन वाला होता है, डबल होगा तो C2H4 हो गया एथीन में, मेथ तो एथ में तो C2 हो गया, H डबल हो जाएगा तो 4 हो गया। अब इसको देखिए इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, प्लस बाकी H4 पुराना है तो देखिए दो इधर हाइड्रोजन लग जाएगा तो एक सिंगल क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड और बढ़ जाएगा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं कि होमवर्क में है, आप घर से बना कर लाइएगा कि इसमें गिन के लाइएगा कि कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड होता है, पेंटेन ब्यूटाइन और मीथेन और हेक्सिन में कितना है, क्या बोलते हैं कि, और एक और एग्जांपल है कि बेंजीन जो होता है ना C6H6 में कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, ये पता करके आइएगा घर से। ठीक है, आज हम अभियान ही करने वाले हैं क्योंकि हमको जल्दी रिवीजन करना है। तो देखिए यहाँ पर सर देखिए बेंजीन का यहाँ बता ही दिए, तो देखिए एक छोड़ के डबल बॉन्ड होता है, इतना बात क्लियर है। तो डबल बॉन्ड है तो पाई प्लस सिग्मा, पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, तो 3 पाई 3 सिग्मा तो हो गया डबल बॉन्ड के कारण, और सिंगल बॉन्ड के कारण एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो टोटल देखिए 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं साइक्लिक, ठीक है ना, साइक्लिक, ठीक है ना, साइक्लिक जिसको संतृप्त बोला जाता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसे संतृप्त साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ये क्या होता है, एक एरोमेटिक होता है। और बात करें इसमें सुगंध वाला जितना भी चीज़ होता है इसमें सुगंध होता है साइक्लिक में, जैसे बेंजीन है, बेंजीन जो खाना को प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग यूज करते हैं, बेंजीन C6H6 होता है। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर तभी हम तुरंत बताया कि एक छोड़ के डबल बॉन्ड होता है, एक छोड़ के क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और फिनॉल का बात करें तो यही बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के और OH माने कि अल्कोहलिक ग्रुप को अगर जोड़ दिया जाए तो C6H5 हो गया, क्या एक तो हट गया और उसके जगह अपन एक OH लगा दीजिए तो इसको कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। फिनॉल को कार्बोलिक, फिनॉल का दूसरा नाम क्या है कि कार्बोलिक अम्ल भी है। नेफ्थलीन जानते हैं बाथरूम में जो गोली फिनाइल का डालते हैं, ठीक है, नेफ्थलीन का गोली डालते हैं, उसका होता है C10H8, ठीक है, C10H8। ठीक है, तो इसको डेक डबल से डबल नहीं, इसका नहीं, C10H8 होता है, C10H8 होता है। आगे बात करते हैं कि बात करते हैं विगत परीक्षा में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए सवाल क्या है कि पीने योग्य शराब लीकर क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है जिसको एथेनॉल कहा जाता है। जहरीला शराब को होता है तो मेथिल अल्कोहल होता है जिसको मेथनॉल कहा जाता है। ठीक है ना, मेथनॉल को कास्ट पे स्पिरिट या वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि अल्कोहल का हिमांक बिंदु बहुत अधिक होता है। ठीक है, अल्कोहल का हिमांक बिंदु बहुत अधिक होता है, इसलिए इनका उपयोग न्यून ताप मापी एंटी फ्रीज हिमरोधक के रूप में करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि बियर का बात करें तो बियर जौ से बनता है और रम में 50% अल्कोहल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एथिल अल्कोहल के बारे में। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, एथिल अल्कोहल में किण्वन होता है, क्या होता है, फर्मेंटेशन से बनता है। और बात करते हैं नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन। ठीक है, नेल पेंट रिमूवर में क्या होता है, एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं फटाफट, आगे बात करते हैं कि कार्बन के अपरूप का बात करें, एलोट्रॉप का बात करें तो कार्बन का अपरूप 2 तरह का होता है, क्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है ना, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीन और नॉन क्रिस्टलीन। उसमें देखिए क्रिस्टलीन वो होता है जिसका निश्चित ज्यामिति होता है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। ठीक है ना, क्रिस्टलीय निश्चित जो ज्यामिति होता है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। अक्रिस्टलीय होता है अनिश्चित, जिसका आकृति ज्यामिति अनिश्चित होता है, जैसे कोक है, चारकोल है, कोयला है। ठीक है, हीरा का बात करें, डायमंड का बात करें तो सी का जैसे कार्बन का शुद्धतम रूप डायमंड होता है। बात करते हैं ये प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ होता है। और बात करते हैं अत्यधिक दाब के कारण हीरा बनता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना चतुष्कोणीय होता है। और बात करते हैं हीरा में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए हीरा न विद्युत का कुचालक होता है। आगे बात करते हैं हीरा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम कर के कारण चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। कांच को काटने के लिए हीरा का इस्तेमाल हम लोग कांच को काटने के लिए, आभूषण बनाने के लिए करते हैं। ग्रेफाइट का बात करें तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल, ग्रेफाइट एक नरम मुलायम भंगुर प्रकृति का होता है या विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना, और बात करते हैं कि नॉन मेटल क्या होते हैं,
नॉन मेटालिक होते हुए भी ये क्या होता है कि ये विद्युत का सुचालक है, ये एक्सेप्शन है। बात करें ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है और इसका कार्य होता है स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। और शीशा पेंसिल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग पेंसिल घर में बच्चा लोग इस्तेमाल करता है वो सब। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चतुष्कोणीय षष्ठकोणीय होता है। षष्ठकोणीय ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, षष्ठकोणीय होता है। और बात करते हैं ग्रेफाइट का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भी करते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भी करते हैं। बात करें तो फुलेरीन का बात करते हैं तो ठीक है, फुलेरीन का बात करते हैं। फुलेरीन का विद्युत का कुचालक, ठीक है ना। फुलेरीन का बात करते हैं विद्युत का कुचालक होता है। फुटबॉल की तरह संरचना, ठीक है, ठीक है, फुटबॉल की तरह फुलेरीन क्या कहते हैं कि फुलेरीन विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है, फुलेरीन क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, और बात करते हैं कि फुटबॉल की तरह संरचना होता है। बात करते हैं कि बॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको C60 वाला फुलेरीन होता है ना, C60 वाली फुलेरीन सर्वाधिक स्थायी होती है, जिसको बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहा जाता है। बात करते हैं नोट में ग्रेफीन के बारे में बात करें तो ग्रेफीन के बारे में कहते हैं तो ग्रेफाइट का एकल परत होता है ना, उसको ग्रेफीन कहा जाता है। यह सबसे कठोर पदार्थ होता है और इसकी खोज आंद्रे जिम और नोवोसेलोव ने किया है। किसने, आंद्रे जिम और नोवोसेलोव ने किया है। को ग्रेफाइट से ग्रेफीन प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करते हैं विविध का कार्बन के बारे में और कार्बन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़िए। तो देखिए कार्बन का एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको जहरीला गैस कहा जाता है। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से मौत हो जाता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। और मीठी नींद मौत कर देता है, ये जहरीला होता है। एक होता है CO+H2 जिसको वाटर गैस कहा जाता है, ठीक है ना, H2O। ठीक है, और बात करते हैं एक होता है CO+N2, ठीक है, CO+N2 जिसको प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। तीसरा है ठोस CO2 जिसको ड्राई आइस कहा जाता है। ठोस CO2 माने ड्राई आइस हो गया। जब बर्फ बधु का एंट्री होता है तो धुआं करते हैं ना, धुआं शुष्क बर्फ उसको कहा जाता है, ठीक है ना, ठोस गैस को। और धुआं जो एकदम लगता है जैसे कि एकदम बादलों के बीच में शादी हो रहा है, ठीक है, तो वैसा एंट्री करवाने के लिए जो नहीं एक हड़िया टाइप के रख देता है डेगची, उसी में और धुआं निकलता है, वो क्या होता है, तो वो होता है ड्राई आइस होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं CHCl2, ठीक है ना, जिसको ट्राई क्लोरोमीथेन कहा जाता है। CHCl3 को क्या कहा जाता है, ट्राई क्लोरोमीथेन कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है। बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में, तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग सूरज की रोशनी में नहीं रखते हैं। कुछ कारण है कि जब सूरज की रोशनी में रखते हैं CHCl3 को तो इससे क्या होता है, एक गैस निकलता है, ठीक है, गर्म हो जाता है और ये गैस निकलता है, जिसको फॉस्जिन गैस कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है CO Cl2, ठीक है, जो कि इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक डाइक्लोराइल, ठीक है, कार्बोनिक डाइक्लोराइल, जिसको विषैला गैस, यह एक तरह का फॉस्जिन एक विषैला गैस होता है। और क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, विषैली फॉस्जिन गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे रंगीन बोतल में रखते हैं। इतना क्लियर हो गया। बात करते हैं सिंदूर को, जिसको बर्मिलियन बोला जाता है, बर्मिलियन जिसका फार्मूला होता है HGS, जिसको मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहा जाता है, ठीक है ना। और लाल सिंदूर का फार्मूला होता है PB3O4 होता है, ठीक है। भारी जल जिसको हेवी वाटर कहा जाता है, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, भारी जल हेवी वाटर होता है D2O, ठीक है। बात करते हैं गन पाउडर का बारूद, जिसको बारूद कहा जाता है, वो होता है साल्ट पीटर सोडा होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ठीक है, KNO3। बात करते हैं कार्बामाइड यूरिया होता है, ठीक है। कार्बामाइड का क्या, यूरिया को कहा जाता है कार्बामाइड, ठीक है। आगे बात करते हैं CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, इसको फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है CCl2F2, इसका इस्तेमाल शीतलक या प्रशीतक के रूप में करते हैं, फ्रीज और AC में। बात करते हैं मिक गैस को, जिसको बोला जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, फार्मूला होता है CH3NCO, ठीक है ना। ये भोपाल गैस तराशी जो 1984 में हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी में, इसमें यही गैस मिक गैस निकला था। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल हुआ था। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस जिसमें सल्फर होता है, उसका उपयोग किया गया था। DTT क्या होता है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है ना। क्या पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, जिसको कीटनाशक पेस्टिसाइड कहा जाता है। और इसकी खोज करने वाले पॉल मूलर थे। कौन थे, पॉल मूलर,
पॉल मुलर थे खोज करने वाले, ठीक है। आगे बात करते हैं आरडीएक्स का बात करें, आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है ना। आरडीएक्स साइक्लोनाइट, ठीक है, इसको क्या और क्या कहा जाता है, साइक्लोनाइट भी कहा जाता है, विस्फोटक पदार्थ होता है। और बात करते हैं कि इसके खोज कौन किए थे, हेनिंग किए थे, ठीक है ना, खोज हेनिंग किए थे, हेनिंग, ठीक है ना। बात कर टीएनटी टाई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है ना, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है, कहा जाता है। और ये इसको विस्फोटक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हमारा क्या होता है आज का ये डिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए डिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।